ये कहानी है एक घने जंगल की। यहाँ मादा गिलहरी अपने नन्हे से दो बच्चों के साथ एक पेड़ के ऊपर घोंसले में रहती थी। वो दिन रात अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करना और उनकी सेवा में लगी रहती थी। मेरे बच्चे इस जंगल में सबसे खूबसूरत दिखते हैं। हे भगवान, मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। एक दिन जब गिलहरी अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने में लगी थी, तभी अचानक जंगल में आग लग जाती है। आग की लपटें देखकर उसके बच्चे सहम जाते हैं और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। मदद करो, कोई हमारी मदद करो। मदद करो, कोई हमारी मदद करो। तभी जंगल में उड़ रहा एक कबूतर बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, उस जंगल में तो आग लग चुकी है। लगता है कोई घोर मुसीबत में है। मुझे अभी वहां जाकर देखना चाहिए। कबूतर तेज रफ्तार से उड़कर गिलहरी के बच्चों के पास चला जाता है। वो उन्हें अपने पंजों से उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। जब गिलहरी वापस लौटकर जंगल में आई तो दंग रह गई। गिरे हुए पेड़ों को देखकर रोने लगी। ये क्या हो गया? बाप रे, जंगल के पेड़ पौधे तो आग में जलकर राख हो चुके हैं। मुझे मेरे बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। कहीं मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कबूतर गिलहरी को रोता हुआ देखकर उसके पास आकर उसे कहने लगता है, रो मत बहन, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित है। जब जंगल में आग लगी थी तो मैं ही उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले गया था। आओ बहन, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों तक ले जाता हूँ। कबूतर की इतनी बात सुनकर गिलहरी के मन को शांति मिली और वह तुरंत ही भागकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। उन्हें सीने से लगाकर एक बार फिर से खुश हो जाती है। तभी वो कबूतर से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर गिलहरी अपने बच्चों को लेकर वहां से चले जाती है। वो सभी एक नई जगह ढूंढकर एक नए पेड़ पर नए घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ सालों के बाद गिलहरी के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। एक दिन वो दोनों जंगल में फल इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक गुफा के सामने पड़ी जादुई छड़ी पर पड़ती है। उनमें से एक गिलहरी उस छड़ी को उठाकर उसकी सुंदरता की ओर देखने लगती है। तभी दूसरी अपनी बहन से कहती है, अरे बहन, ये क्या उठा लिया है तुमने? इसे तुम यहीं छोड़ दो। हमें तो पहले ही बहुत काम है। सुबह से लेकर शाम हो गई, परंतु अभी तक एक भी फल नजर नहीं आया। पता नहीं आज क्या खाएंगे। उसने इतना ही कहा था कि तभी आसमान से ढेर सारे फल अपने आप ही नीचे टपकने लगे। यह चमत्कार देखकर वो दोनों हैरान रह गए। अरे बाप रे, मुझे तो ये कोई जादुई छड़ी लग रही है बहन। देखो देखो, कितने सारे फल, वो भी बड़े बड़े। मुंह में पानी आ रहा है। हमें इस छड़ी को घर ले जाना चाहिए। वो उस जादुई छड़ी को अपने घर ले जाते हैं और अपनी माँ को उस छड़ी के चमत्कार के बारे में सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर उनकी माँ अति प्रसन्न हो उठती है और खुशी के मारे नाचने लगती है। अगले दिन गिलहरी के दोनों बच्चे जब जंगल में से गुजर रहे थे तो तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो कृपया करके मेरी मदद करो। मैं यहाँ झाड़ियों में फंस चुका हूँ। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गिलहरी के दोनों बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं।
तभी उनकी नज़र एक कबूतर पर पड़ती है जो कि झाड़ियों में बुरी तरह से फंसा हुआ था। तब उन्होंने अपनी जादुई छड़ी से उन झाड़ियों को वहां से गायब कर दिया और कबूतर को बाहर निकाल लिया। परंतु कबूतर बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो अच्छी तरह से उड़ भी नहीं पा रहा था। तभी उन दोनों में से एक गिलहरी अपनी बहन से कहती है, अरे बहन, ये कबूतर कौन है? हमने तो इसे आज तक जंगल में कभी नहीं देखा। देखो बेचारा कितना बूढ़ा हो चुका है। हमें इसे अपने घर ले जाना चाहिए। कुछ दिन हमारे घर पर खाना खाकर इसमें ताकत आ जाएगी। वो दोनों उस बूढ़े कबूतर को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। परंतु मादा गिलहरी उस कबूतर को पहचान लेती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, ये तो वही कबूतर है जिसने बचपन में एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। अगर उस वक्त ये नहीं होता तो शायद आज तुम जीवित नहीं होते। इसका तो हम पर बहुत बड़ा एहसान है। काश हम इसे भी अपनी जादुई छड़ी से जवान कर देते और ये एक बार फिर आसमान में उड़ पाता। मादा गिलहरी ने इतना ही कहा था कि तभी उस जादुई छड़ी में से एक तेज रोशनी बाहर आकर उस कबूतर के ऊपर पड़ती है और देखते ही देखते वो कबूतर रंग बिरंगा, जवान और अति ताकतवर हो जाता है। वो फिर से उड़ने लगता है। ये कैसा चमत्कार है, मैं फिर से उड़ पा रहा हूँ। मेरी आंखों की रोशनी भी एकदम से ठीक हो चुकी है। अब मैं सबको देख सकता हूँ। अरे गिलहरी बहन, तुम यहाँ? क्या ये तुम्हारे ही बच्चे हैं जिन्हें मैंने एक बार मुसीबत से बचाया था? कितने बड़े हो चुके हैं, परंतु ये तो मुझे कोई जादुई गिलहरियां लग रही है बहन। आज मैं इनकी वजह से ही बूढ़े से जवान हो गया हूँ और अधिक ताकतवर भी। अब से मैं इन्हें जादुई गिलहरियां कहकर बुलाऊंगा और मैं रंग बिरंगा कबूतर। इतना कहकर वो कबूतर वहां से चला जाता है। तभी गिलहरी अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों, आज के बाद हम इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल दूसरे जानवरों की भलाई के लिए करेंगे बेटा, क्योंकि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो एक न एक दिन हमें उसका फल जरूर मिलता है, चाहे वो बुढ़ापे में ही क्यों ना मिले।